आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं आज। नमस्कार, मैं श्रेया। कानपुर हेलेट अस्पताल में बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया। मरीजों को प्राइवेट पैथोलॉजी ले जाने वाला दलाल गिरफ्तार। मामला कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हेलेट अस्पताल में एक बड़ा सिंडिकेट काम करता था, जो मरीजों को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल और पैथोलॉजी में ले जाता था। इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने अपने राउंड के दौरान एक दलाल को रंगे हाथ पकड़ा। पकड़े गए व्यक्ति के पास से कई ब्लड सैंपल, मरीजों के आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। प्रिंसिपल काला ने दलाल को तुरंत पुलिस को सौंप दिया। ये पूरा मामला स्वरूपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हेलेट हॉस्पिटल का है, जहां कमीशन के लालच में मरीजों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। उक्त प्रकरण में GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रमुख डॉक्टर संजय काला द्वारा दी गई बाइट। कानपुर संवाददाता शादाब रईस की खास रिपोर्ट। आप यहाँ पे विजिट पे आए हुए हैं, क्या मामला हुआ पूरा, आपने किसी को पकड़ा है, क्या है दुर्घटना? देखिए, हम SIC महोदय और जो EMOs हैं, यहाँ के नोडल कैंपस हैं, डॉक्टर अनुराग रजौरिया और CMS महोदय तो डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, हम लोग रेगुलर राउंड लेते हैं इमरजेंसीज के, क्योंकि बीच में हमें खबर मिली थी कोई जो बाहर के पैथोलॉजी वाले हैं अपने एजेंट यहाँ भेज करके मरीज के सैंपल वगैरह कलेक्ट कराते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने औचक निरीक्षण स्टार्ट किए और हमने आज जब इधर आए तो हमारे एक पत्रकार बंधु घायल हुए थे, उनको देखने के लिए भी आया। तो जब मैंने अचानक यहाँ पे आया तो हमारे जो आर्मी गार्ड है उनकी सजगता की वजह से उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसने ये बताया कि वो यहाँ, पहले तो उसने बताया वो यहाँ का स्टूडेंट है, बाद में उसने बताया कि वो यूनिवर्सिटी यानी CSJMU का स्टूडेंट है। फिर जब हमें शक हुआ तो उसने पहले गार्ड को धमकाया कि मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ और ये मेरा अधिकार है, मैं किसी का सैंपल लूँ, कुछ करूँ। उसके बाद गार्ड के शक हुआ, गार्ड ने पकड़ के दे दिया। तो हम लोग के पास में जब आया तो हमने उससे एक बैग टांगे हुआ था, हमने पूछा कि ये बैग किसका, उसने बोला बैग में रहा है। फिर हमने कहा बैग खोल के देखा, कहते देख लो, मुझे कोई परवाह नहीं। जब खोला तो उसमें देखा बहुत सारे ब्लड सैंपल्स रखे हुए थे, ब्लड फॉर्म्स रखे हुए थे, बहुत सारे इंजेक्शंस रखे हुए थे और कई मरीजों के पर्चे रखे हुए थे और कुछ उसमें एक अनुज नाम के व्यक्ति का भी कार्ड हमें पाया गया। तो हमने पूछा, उसने बोला ये मेरा, फिर उसने तत्काल क्लेम करना शुरू कर दिया मेरा बैग नहीं है, मेरा बैग नहीं है। तो हमने पूछा किसका, कहते हैं अनुज का बैग है। जब हमने तब से अनुज को फोन कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, वो अनुज नाम का शख्स जो हमें, कौन था वो, क्या था वो ये बाहर की पैथोलॉजी के इलीगल दलाल हैं, जो हमारे यहाँ मरीजों को बहला फुसला करके उनके सैंपल कलेक्शन करके उनसे वसूलखोरी करते हैं। और अमूमन कई बार चूंकि डॉक्टर के जूनियर डॉक्टर भी होते हैं, तो झड़प ना हो इसको अवॉइड करने के लिए भी हमारे जो आर्मी के मैन है वो लोग बोलते नहीं है, टोकते नहीं है, लेकिन जब उनको बहुत ज्यादा शक होता है तो हम पकड़ते हैं। पिछले कुछ समय में संज्ञान में आ रहा है इस टाइप की एक्टिविटीज ये लोग बढ़ा रहे हैं और इसमें कई सारी पैथोलॉजी है बाहर की जिनके एजेंट लगे हुए हैं, जो हमारे यहाँ के कुछ लोगों से मिल करके ये गलत काम करवा रहे हैं। हमारे यहाँ अत्यंत गरीब मरीज आते हैं, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लगभग फ्री है, बहुत कम कॉस्ट पे। यही इन्वेस्टिगेशन बाहर जाकर के जो हमारे यहाँ पे 100 रुपए में होता है, बाहर जाकर के 2500 से 3000 रुपए में होता है। इसको पुलिस को सौंप दिया गया है और अनुज का जो है आई कार्ड भी दे दिया गया है। और इसने बोला एक तीमारदार के साथ में, तीमारदार बहुत घबराया हुआ था कि उसका मरीज घायल था और हमें चूंकि इसने गार्ड से भी झूठ बोला तो हमें शक है कि ये कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने उस मरीज को तत्काल वेंटिलेटर पे ले लिया, उसका ख्याल कर लिया, लेकिन इस टाइप के तत्वों के खिलाफ हम हमेशा से कार्रवाई करते और रहेंगे। और आने वाले टाइम पे हम सोच रहे हैं अपनी जो नाइट की पॉलिसी है इसको और स्ट्रांग करें। इसको कैसे किया जाए, अगले 2-3 महीने में हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें। इसके खिलाफ कार्रवाई करो। हमने पकड़ा ब्लड सैंपल लेके रखा, इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए आपको? सर मेरा बैग नहीं है सर, ये सब जिसका मैं तुम्हारे कंधे से अभी मैं उतार रहा हूँ यार, ज्यादा बोलोगे तभी जिस लड़के का यही रखा वो बुला फोन बुला मेरे कंधे में लटका हुआ था, मुझे खाली तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हम क्या है 1 घंटे से
कहाँ के स्टूडेंट हो, क्या बता रहे हो? सर यूनिवर्सिटी से, इस यूनिवर्सिटी का मैं एंटर कर रहा हूँ हॉस्टल में। मैं सीएचएम यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ और मेरे पेशेंट जो है सीएचएम में किस कोर्स के स्टूडेंट हो? यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ क्या करने आए थे? ये मेरे नहीं सर, जिसके भी आ रहे हैं सर। अरे तूने क्यों पहना हुआ था सर? इतने सारे लोग झूठ बोल रहे तूने क्यों पहना था? कैमरा है हमारे यहाँ लगा हुआ, जो तो ये पहन के आया है, ये पेशेंट को यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ क्या करने आए थे? कौन किसका ये बैग? क्या नाम है उसका? विनोद का कार्ड जिसका बैग ये झूठ। अरे ये अभी तो प्रमाण नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नजर कोई भागने ना पाए, भागने ना पाए। अरे बुला जो इसको बुला, एक कंप्लेंट सुनो आशीष, एक कंप्लेंट लेकर के दो, कंप्लेंट कर पकड़ा गया, अपराध के सामने पकड़ा गया, उसके बैग में ये सब फोटो ले लो, ये सारी फोटो ले लो, उसकी फोटो के सामने सर बुला रहे हैं लेके ले रहा है और सब पूरा दिया के लिए की मशीन का ये इसका नहीं है। हाँ ये है, इसका नहीं है, किसी और का। अब ये देखना वाला वो कहाँ लेकर ये दो क्या है? तो इसके वजह मिटाना, तो इसके गले मिटानी। फोटो खींच के भेज दो। गले मिटानी, छोड़ो। रुक जाओ भाई, तुम अपने मिलने वाले को ला नहीं पा रहे हो। नहीं, तो इसका मतलब ये भी दलाल है, इसको बुला, ये भी दलाल है। हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन ये बताओ, तुम ये बताओ मेन आदमी कौन है? उसको बुला लो। तेजी से उभरता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत है। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल आईडी nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।